नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड में पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ, एलटी की जो आगामी आने वाले समय में परीक्षाएं होने वाली हैं, इसके मद्देनज़र हम लोगों ने पटवारी, लेखपाल, बीडीओ और बीपीडीओ को लेकर आज सुबह एक वीडियो अपलोड की थी, उत्तराखंड के जन आंदोलन। उसी से रिलेटेड जो हमारे आज के एमसीक्यू होंगे, ये आपकी तैयारी में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आपसे आशा है कि आप इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि बद्रीदत्त पांडे का निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंध है। देखिए, बद्रीदत्त पांडे का जो संबंध है वो अल्मोड़ा अखबार से था। ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे थे। आइए जानते हैं थोड़ा सी जानकारी अल्मोड़ा अखबार के बारे में। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के क्षेत्र में 1871 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार का विशिष्ट स्थान है। प्रमुख अंग्रेजी पत्र पाइनियर के समकालीन इस समाचार पत्र का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था, यानी ये उस समय 10वां पंजीकृत समाचार पत्र था। 1870 में स्थापित डिबेटिंग क्लब के प्रमुख बुद्धि बल्लभ पंत ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। डिबेटिंग क्लब भी उत्तराखंड के एग्जामों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत ने की थी और ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है। इसके 48वें वर्ष के जीवन काल में इसका संपादन क्रमशः बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, 1909 तक मुंशी सदानंद सनवाल, 1909 से 1913 तक विष्णु दत्त जोशी तथा 1913 के बाद बद्रीदत्त पांडे ने किया। इसे उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट भी कहा गया है। प्रारंभिक 3 दशकों में अल्मोड़ा अखबार सरकार को प्रस्त था, फिर भी इसने औपनिवेशिक शासक का ध्यान स्थानीय समस्याओं के प्रति आकृष्ट करने में सफलता पाई। कभी पाक्षिक तो कभी साप्ताहिक रूप से निकलने वाले इस पत्र ने आखिर 1910 के आसपास से बंग की घटना के बाद अपने तेवर बदलकर अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त पर्वतीय जनता की मूक वाणी को अभिव्यक्ति देने का कार्य किया और कुली बेगार, जंगल बंदोबस्त, बाल शिक्षा, मद्य निषेध, स्त्री अधिकार आदि पर प्रखर कॉलम चलाई। कुछ इस तरह से हमारा अल्मोड़ा अखबार दिखता था। 1913 में अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक बने वो हमारे कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी बने और इसके बाद इस अखबार की बिकने की संख्या जो 50-60 थी से 1500 तक पहुंच गई। इसमें बेगार, जंगलात, स्वराज, स्थानीय नौकरशाही की निरंकुशता पर भी आक्रामक लेख लिखे जाने लगे। बद्रीदत्त पांडे द्वारा औपनिवेशिकवाद के खिलाफ लिखने पर अंग्रेजों ने इन पर जुर्माना लगाया और जुर्माना ना देने के बाद ये अखबार को अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कर दिया। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद भी इतना मशहूर था कि उसके बारे में बहुत सारी दंत कथाएं भी थी। कहते हैं कि 1918 में अंग्रेजी अधिकारी लोमस द्वारा शिकार करने के दौरान मुर्गी की जगह एक कुली की मौत हो गई। अल्मोड़ा अखबार ने इस समाचार को प्रमुखता से छापा था। इस समाचार को प्रकाशित करने पर अल्मोड़ा अखबार को अंग्रेज सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और उसी के समकालीन एक समाचार पत्र गढ़वाली समाचार पत्र ने पंक्तियां छापी कि एक कूली के 3 शिकार, मुर्गी, कूली और अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार से आपको जो कुछ तथ्य याद रखने वाले हैं कि 1971 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ। 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ। 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। 1913 में बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने और 1918 में यह अखबार बंद हो गया। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुली बेगार प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया था। ऑप्शन ए है 1901 में, ऑप्शन बी 1902 में, ऑप्शन सी 1903 में और ऑप्शन डी 1904 में। तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुली बेगार प्रथा को 1904 में अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है। ऑप्शन है तिलाड़ी कांड, ऑप्शन बी रवाई कांड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। तिलाड़ी और रवाई कांड को दोनों को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बेगार प्रथा मुख्यतः कितने प्रकार की थी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। उत्तराखंड में जो कूली बेगार प्रथा थी वो मुख्यतः 3 प्रकार की थी। अगला प्रश्न है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए है राजपूतों से, ऑप्शन बी है शिल्पकारों से, ऑप्शन सी है ब्राह्मणों से और ऑप्शन डी है मुस्लिमों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों के उत्थान से संबंधित था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है खुशीराम, ऑप्शन बी हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन सी दयानंद भारती और ऑप्शन डी बल्लभ देव आचार्य। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी दयानंद भारती को डोला पालकी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने वाले संबंधी आंदोलन 1994 में कहां शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है टिहरी, ऑप्शन सी है चंपावत, ऑप्शन डी है पौड़ी गढ़वाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिहरी में यह आंदोलन शुरू हुआ था 1994 में। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन डी है इंद्रमणि बडोनी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया था। देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी जनवरी 1939 में देहरादून में, और श्रीदेवी सुमन ने दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की थी और 1937 में सुमन सौरभ नाम से कविताओं का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1945। तो टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम 1947 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है चंदी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है गौरा देवी, ऑप्शन डी है कल्याण सिंह रावत। तो चिपको आंदोलन का प्रवर्तक श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में 1921 को 400 लोगों ने एक साथ बेगार ना देने की शपथ ली थी? ऑप्शन ए है बगनाथ मंदिर, ऑप्शन बी है हारू मंदिर, ऑप्शन सी है वीर रणेश्वर मंदिर और ऑप्शन डी है चिताई मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हारू मंदिर। हारू मंदिर चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लगाया जा रहा है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है गढ़वाल समाचार, ऑप्शन बी है शक्ति समाचार, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन डी है युगवाणी। जो इसका सही उत्तर है, अल्मोड़ा अखबार ने यह लाइन लिखी थी कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लिया जा रहा है। गणदेश सेवा संघ नामक संगठन किसने बनाया था? ऑप्शन ए है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी है जगजीत पांडे, ऑप्शन सी है श्रीदेव सुमन, ऑप्शन डी है भोलाराम। जो इसका सही आंसर है, श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ नाम का एक संगठन बनाया था। टिहरी रियासत में नई वन नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 1926 से 1927, ऑप्शन बी है 1927 से 1928, ऑप्शन सी है 1930 से 1931 और ऑप्शन डी है 1921 से 1922। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1927 से 1928 तक टिहरी में नई वन नीति लागू की गई थी। उत्तराखंड जन आंदोलन एमसीक्यू की सीरीज का आखिरी जो प्रश्न है, कुमाऊं परिषद ने अपने किस अधिवेशन में कूली बेगार प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए है दूसरे अधिवेशन में, ऑप्शन ऑप्शन बी है तीसरे अधिवेशन में, ऑप्शन सी है चौथे अधिवेशन में या ऑप्शन डी पांचवें अधिवेशन में। तो देखिए, कुमाऊं परिषद ने कूली बेगार प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव अपने चौथे अधिवेशन में रखा था और यह अधिवेशन काशीपुर में हुआ था और यह प्रस्ताव श्री बद्रीदत्त पांडे द्वारा रखा गया था। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि जो भी पटवारी बीपीडीओ की भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका लाभ उठाएं और आप हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।